जिम करने एक अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है इसके पीछे कुछ पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट्स भी है। यस, नेगेटिव इफेक्ट्स। अब वो नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है हम इसमें जानेंगे, और जिम करने से क्या क्या नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती है और क्या क्या नेगेटिव चीज़ें आप फॉलो करते हो। आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे, तो एंड तक बने रहना। और स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जो बिगनर और इंटरमीडिएट लोग हैं, क्योंकि वही ज़्यादा नेगेटिविटी चीज़ को और गलत चीज़ों को फॉलो करते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, क्योंकि हम इस वीडियो में यही चीज़ें बताएंगे कि उस चीज़ को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए और कैसे नेगेटिवली आपके ऊपर हावी होती है। जिम में इंटर करते ही बिगनर और इंटरमीडिएट लोग अच्छी फिटनेस वाले लोगों को या फिर अच्छे एथलीट को देख के प्रभावित होते हैं, लाइक इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि वो कौन सी चीज़ें फॉलो करते हैं, उनको कितने साल हुए, उनको कितना नॉलेज है। और आपको एज अ बिगिनर और इंटरमीडिएट दोनों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि उस चीज़ों से क्या क्या हो सकता है। ये सब फॉलो नहीं करना है कि वो एथलीट है और उसकी फिटनेस अच्छी है तो हम उससे बातें करेंगे, उससे थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे और फिर कर लेंगे। नहीं, कभी भी एक एथलीट अपने अंदर की चीज़ें 90% छुपाता ही है कि वो क्या क्या चीज़ें फॉलो करता है या क्या क्या नहीं करता है। तो उस बॉडी से इम्प्रेस नहीं होना है। जैसे कि मैं एक बताता हूँ, लड़कियाँ जब मेकअप करती है तब वो अच्छी दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि वो आर्टिफिशियली जो कॉस्मेटिक्स है वो यूज़ करती है अपने फेस के ऊपर या फिर अपने बॉडी के ऊपर। लेकिन सेम केस इसमें भी है, पर अलग फॉर्म में है। लाइक आपको भी बॉडी ब्यूटी दिखती है, एथलीट की दिखती है या फिर फिटनेस वाले लोगों की दिखती है, पर उसके पीछे भी कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें होती है जो कि आपको पता नहीं होती, पर मेकअप वालों की पता होती है। बहुत से लोगों को या फिर एथलीट लोगों को या प्रो लेवल लोगों को पता रहती है कि वो क्या क्या लेते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर और इंटरमीडिएट उन लोगों को पता नहीं होता। तो जैसे कि मैंने कहा, फीमेल्स खूबसूरत क्यों दिखते? क्योंकि वो आर्टिफिशियली मेकअप लगाती इसलिए दिखती। वैसे ये लोग आर्टिफिशियली अपने बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंटेक करते, पर वो इंटेक करने के साथ वो चीज़ें फॉलो भी करते हैं। वो फॉलो की हुई चीज़ें आपको पता नहीं होती। अंडरस्टैंड? वो क्या क्या आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उससे एक नाम दिया जाता है सब्सटेंसेस। आपके फॉर्म में स्टेरॉइड्स, हमारे फॉर्म में एनाबॉलिक्स। उनसे इम्प्रेस होके वो सब चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी। अगर आपके पास अच्छा गाइडेंस होगा, अच्छा नॉलेज होगा, या फिर आप उस इंडस्ट्री में माहिर होंगे, या फिर आपने कुछ साल बिताए उस इंडस्ट्री में और आपको पता है कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है, जो नॉर्मल लोग हैं वो नहीं कर सकते। नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि कंपैरिजन करने लगते हैं, तो वो कंपैरिजन नहीं करना है आप लोगों को। अगर आपने उनसे कंपैरिजन किया और उनकी सब चीज़ें कुछ फॉलो की, जो बिगनर लोग हैं, जो इंटरमीडिएट लोग जिनको 6 महीने या 1 साल या फिर 7-8 महीने हो चुके होंगे, तो वो फॉलो करने के लिए ट्राई करेंगे। किधर ना किधर से तो वो एडजस्ट कर लेंगे, या फिर कुछ ऐसे ट्रेनर्स या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि वो प्रोवाइड कर देते हैं साल भर में। तो वो गलत बात है, वो चीज़ें देनी नहीं चाहिए, उससे आपको बहुत ही हानि हो सकती है। जो एथलीट लोग हैं उनके अगर आप ब्लड टेस्ट करवाओगे, लाइक CBC, RBC, और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब हार्मोनल टेस्ट। हार्मोनल टेस्ट में क्या क्या आता है? इंसुलिन आता है, टेस्टोस्टेरोन आता है, एस्ट्रोजन आता है और कोलेस्ट्रॉल भी आता है, जैसे कि मैंने हार्मोनल टेस्ट के बारे में बताया। CBC और RBC तो नॉर्मल हुए, पर जो हार्मोनल टेस्ट है अगर वो आप चेक करोगे तो उनके पूरी तरीके से इम्बैलेंस होते हैं। तो वो इम्बैलेंस इसीलिए होते हैं क्योंकि अंदर से ही उनके बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आर्टिफिशियली गई रहती है। अगर आप वो चीज़ें लोगे तो आप डेफिनेटली बीमार पड़ोगे। फिर आपके बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। किसी को एक्ने आएंगे पीठ पे, या फिर किसी की आंखें डिप जाएगी, किसी के गाल फूल जाएंगे बहुत। तो वो सब चीज़ें जो है आपके साथ क्यों होगी? क्योंकि आपको पता नहीं होता कि वो जो एथलीट है वो क्या क्या कंज्यूम करता है फॉर प्रिकॉशंस। बहुत सारी चीज़ें जो उनके ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट करती है। सिर्फ स्टेरॉइड के बारे में और एनाबॉलिक्स के बारे में या फिर कुछ सब्सटेंसेस के बारे में ये वीडियो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंजरी के चांसेस। इंजरी के चांसेस कब होते हैं? जब आपका इम्प्रॉपर फॉर्म होता है ड्यूरिंग हेवी लिफ्टिंग। जब आप हेवी लिफ्ट करते हो तब आपका इम्प्रॉपर फॉर्म होता है, बिगिनर और इंटरमीडिएट लोगों का। पर उस हेवी लिफ्ट के चक्कर में आप ये भूल जाते हो कि आपकी इंजरी के चांसेस जो बढ़ जाते हैं। आपको प्रॉपर फॉर्म पता होना चाहिए। अगर प्रॉपर फॉर्म पता नहीं है तो उसके ऊपर रिसर्च करो, या फिर मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि प्रॉपर फॉर्म कैसे मारे जाते हैं हर एक एक्सरसाइज के। आपको अगर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और जो ओवर ट्रेनिंग करते हैं उनको भी इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ओवर ट्रेनिंग अवॉइड करनी है। जितनी कैपेसिटी है स्टार्टिंग में उससे थोड़ा ही पुश करना है। अगर आप उससे 10x पुश करोगे ये जो आपको हानि पहुंचा सकती है।
और ये बिगनर लोग और इंटरमीडिएट लोगों के लिए प्रो लेवल 10x पुश करिए, 100x पुश करिए, क्योंकि आपको प्रॉपर डेली रूटीन पता है कि क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। एज कम्पेयर टू बिगनर और इंटरमीडिएट, उन लोगों को पता नहीं होता, उनके लिए ही है ये वीडियो। इंजरी के बाद मेंटल हेल्थ इश्यू आता है। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जिम करने से मेंटली हेल्थ इश्यूज होते हैं। यस, डेफिनेटली। जब आप एज अ बिगिनर, एज अ इंटरमीडिएट, जो बहुत ही फैटी लोग और ओवरवेट होते हैं लाइक दिस, और जो बहुत ही कुपोषित बोल सकते हैं हमको, जिनके अंदर मांस ही नहीं रहता लाइक दिस, तो इन लोगों को क्या होता है कि बॉडी कंसर्न होता है। हर रोज जो है वो लोग जिम में जाते हैं और जिम में जाते ही उनको बॉडी कंसर्न होता है कि यार इसकी बॉडी, यार उसकी बॉडी। फिर वो जिम मारते हैं नहीं, वो बोलते हैं कि मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं करूंगा। कंपैरिजन तो करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। उनको ऑटोमेटिकली रियलाइज होता है कि यार कुछ हो रहा ही नहीं है, कुछ हो रहा ही नहीं है। मैं कब से यही बात आपको बता रहा हूँ कि वो जो चीज़ें फॉलो करते हो और आप जो चीज़ें फॉलो करते हो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए वो मेंटली आपको वो डिस्टर्ब करती है वो चीज़ें, और मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे तो हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे। तो सब करना नहीं है। नॉर्मली फिट रहने के लिए और धीरे 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 करके आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है, जिससे कि फिजिक्स की भी ग्रोथ हो सकती है। जिनको मास गेन करना है, जिनको फैट लॉस करना है, दोनों को। आपको अगर फैट लॉस करना है और वेट गेन करना है या फिर मसल मास गेन करना है, तो आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है कि इसको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम देते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो, तो ही आगे जाके आपको बेनिफिट्स देंगे, या फिर मेंटली इफेक्ट करेंगे, जो कि करने नहीं चाहिए। आपको फिटनेस के बारे में बोलोगे कि इसने तो स्टेरॉइड यूज़ किए, ये तो ये यूज़ करता है, वो तो ये यूज़ करता है, वो तो वो यूज़ करता है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप उनका नाम भी मत रखिए, क्योंकि उनका वो प्रोफेशन है, इन्फ्लुएंसर है, वो सब चीज़ें करने वाले, क्योंकि उनसे उनका घर चलता है, उनसे उनका रोजी रोटी चलता है, तो वो सब चीज़ें वो डेफिनेटली करेंगे। टाइम भी इसलिए देना है आपको, फिजिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ बनेगी, टाइम दिया इसलिए बनेगी नहीं, नॉलेज पर्पज़ के लिए, आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी उसके लिए। एथलीट लोग क्या फॉलो करते हैं, नॉर्मल फिटनेस वाले लोग क्या फॉलो करते हैं, प्रो लेवल पे लोग क्या फॉलो करते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो सीखने के लिए आपको टाइम देना है। और वो जब चीज़ें आप सीखोगे तो ही आपकी फिजिक्स बनेगी। जैसे कि मैंने ये 5 चीज़ें बताई, उनको आपको फॉलो करना है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और नहीं मिला तो फिर मुझे कमेंट में करना कि भाई रिजल्ट ही नहीं मिला मुझे। ये चीज़ें आप फॉलो करो, 5 चीज़ें जो मैंने बताई है, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। ये जो 5 चीज़ें हैं तो आपको उसके लिए आइडेंटिफाई करना है, कौन अपने प्रॉफिट के लिए, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके प्रॉफिट के बारे में नहीं, आपके बारे में सोचता हो, आपके फिटनेस के बारे में सोचता हो, तो उन लोगों से आपको संबंध बनाने। और एक चीज़ आपने नोटिस की है, एक्सरसाइज का आपको एडिक्शन हो जाता है, स्पेशली इंटरमीडिएट लोगों को। बिगिनर लोगों ने तो स्टार्ट ही किया रहता है, बट इंटरमीडिएट लोग और जो प्रो लेवल लोग हैं वो एक्सरसाइज में इतना एडिक्ट हो जाते हैं कि ये सब भूल जाते हैं कि उनके लाइफ में और भी चीज़ें, कुछ रिलेशनशिप और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके ऊपर उनका ध्यान कम होता है। जो इंटरमीडिएट लोग और एथलीट लोग हैं, एट द एंड सब खत्म होने के बाद सोचते हैं इस जगह पे टाइम दिया होता या फिर इस जगह पे टाइम दिया होता तो आज मेरे ये हाल नहीं होते। लाइक एथलीट लोग इन्वेस्टमेंट फुल करते हैं और उसके पीछे रिटर्न्स कुछ नहीं मिलता, और कुछ एथलीट लोग स्मार्ट भी होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उसी इन्वेस्टमेंट से फिर से प्रॉफिट बनाते हैं। बहुत से सारे इन्फ्लुएंसर है, बहुत से सारे एथलीट है, लाइक क्रिस बमस्टेड, आप देख लो, उसका प्रोटीन का भी मार्केट है और खुद को ही उसने ब्रांड बनाया है। वो फेमस है इसलिए उसका ब्रांड चलता है। अगर वो बंद कर देगा तो भी उसका ब्रांड चलेगा ही, क्योंकि एक लेवल पे उसने वो सब चीज़ें अचीव की है। तो आप भी सोशल मीडिया का यूज़ करिए, लाइक दिस यूट्यूब का यूज़ करिए, जिससे कि आपको फ़ायदा हो, अर्निंग हो। तो आपको ट्राई करना है अर्निंग के लिए भी, सिर्फ फिटनेस बनानी है तो इसके पीछे रिलेशनशिप या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर इनकम सोर्स के बारे में आपको भूलना नहीं है। ये आगे जाके आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है ये सब चीज़ें। उसके बाद आता है फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम। कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा कुछ लोगों ने, मे बी। कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस मतलब जो आपके हार्ट और ब्लड फ्लो से रिलेटेड रहता है। तो कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस बहुत लोगों को जिम करते टाइम या फिर जिम लगाने के बाद आते हैं, और आप सुनते भी होगे हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। तो वो उसी के कारण होते हैं जो ऑलरेडी डील करते हैं, लाइक अस्थमा पेशेंट हो या फिर कोई और पेशेंट हो
जिससे हार्ट से रिलेटेड या फिर कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस हो उन लोगों के लिए हेवी ट्रेनिंग या फिर एक्सेसिव हाई इंटेंस ट्रेनिंग वर्कआउट ये काम नहीं करेगा। आपको सिर्फ नॉर्मल वर्कआउट करना है फिट रहने के लिए, ना कि एथलीट बनने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी डील कर चुके हो या फिर कर रहे हो उन चीज़ों के साथ, नहीं तो वो फिर से आपको नेगेटिवली इफेक्ट करेगी, जो कि नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं उनको एडवाइस दे रहा हूँ कि जो ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं या फिर जिनको कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस आता है, फिटनेस मेंटेन रखने के लिए ये सब चीज़ें करिए, ना कि एथलीट बनने के लिए या फिर बॉडी बिल्डर बनने के लिए। इसके बारे में उसके बारे में सब चीज़ों के बारे में बात कर ली, पर आप बोलोगे कि आपने न्यूट्रिशन के बारे में बोला ही नहीं। न्यूट्रिशन में सप्लीमेंट्स आते हैं, डाइट आता है, ये सब चीज़ें आते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो मिसयूज़ होती है इन न्यूट्रिशनल, तो आपने जो न्यूट्रिशनल मिसयूज़ है उनको अवॉइड करना है। न्यूट्रिशनल मिसयूज़ कौन से होते हैं, लाइक सप्लीमेंट, कौन सा सप्लीमेंट कौन सी मात्रा में लेना है, उससे क्या क्या इफेक्ट आते हैं बॉडी पे, वो क्या क्या बॉडी को हानि कर सकता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में आपको पता नहीं है तो डिस्कस करिए, फिर ही वो सप्लीमेंट लीजिए। और सप्लीमेंट जो है मसल ग्रोथ करने के लिए होते हैं, वो ले सकते हो सप्लीमेंट्स, लेकिन एनाबॉलिक्स के बारे में सोचना पड़ता है एज कम्पेयर टू सप्लीमेंट। सप्लीमेंट आप ले सकते हो, पर सप्लीमेंट का यूज़ कौन सी मात्रा में करना है, किस मात्रा में करना है, ये आपको पता नहीं होता है। और सप्लीमेंट्स के बहुत सारे टाइप्स है, प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, गेनर है, मास गेनर है, मसल गेनर है, BCAA है, EAA, क्रिएटिन है, कार्नियन है, बर्नर है, फैट बर्नर है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स है जो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, पर उन चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करना है ये आपको पता नहीं होता, इसका गाइडेंस नहीं होता। और ये गाइडेंस अगर चाहिए होगा तो अच्छे आदमी को पकड़ो भाई, या फिर यूट्यूब तो है ही, आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, तो आप उससे भी देख सकते हो कौन सी जो चीज़ है 18+ यूज़ कर रहे हैं, जिनको हेल्थ इश्यूज़ है वो लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सी मात्रा में और किस मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप जान सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, या फिर आपको चाहिए होगा तो आपका भाई अवेलेबल है ही उस चीज़ को बताने के लिए। अगर आपने सप्लीमेंट्स गलत मात्रा में लिए या डाइट अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया, तो आपके वो लीवर या फिर किडनी को डैमेजेस दे सकते हैं, खास करके सप्लीमेंट्स। जो भी प्रो लोग हैं उन्होंने गाइडेंस करना चाहिए, जो बिगिनर लोग हैं, इंटरमीडिएट लोग हैं, उनके लिए कि ये इस मात्रा में यूज़ करना है, वो उस मात्रा में यूज़ करना है। भाई किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, पर आपने थोड़ा एडवाइस दे ही दिया, थोड़ा नॉलेज दे ही दिया, तो क्या ही जाएगा आपका। उन लोगों को मदद कीजिए, नहीं तो वो खुद का खुद फिर नॉलेज ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उस नॉलेज के चक्कर में उनका एक्सपेरिमेंट हो जाता है, और उस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में उनके ऊपर फिर से नेगेटिवली साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जो कि नहीं आने चाहिए। बहुत सारे लोग जो है नाइट को जो वर्कआउट करते, स्पेशली उन लोगों के लिए है कि स्लीप डिस्टर्बेंस भी एक पॉइंट होता है जो आपके माइंड के ऊपर या फिर आपके हेल्थ के ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट करता है। स्लीप डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि आप लेट नाइट 9:30 बजे 10 बजे वर्कआउट करते, 11 बजे घर आते हो, फिर मील होगा तो वो मील 12 बजे तक लेते हो, फिर सोने का ट्राई करते हो, पर आपको नींद नहीं आती है। 1 बजे 2 बजे का जो पीरियड है तो वो सोने का पीरियड नहीं है, उस टाइम पे आप सो नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी मसल रिकवरी है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 11 PM से लेके मॉर्निंग के 7 AM तक या फिर 8 AM तक ही अच्छा वर्क करता है, क्योंकि वही पीरियड होता है कि आपकी बॉडी जो है मसल रिकवरी करती है। अगर आप लेट नाइट सोओगे तो आपके बॉडी को हैबिट लग जाएगी, और वो जो हैबिट है वो आपको फिटनेस या मसल ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगी, तो ये नेगेटिवली इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का, और बोलोगे कि आप मेरी फिटनेस ही नहीं बन रही है, तो इसका भी ये कारण हो सकता है। सो आपको लेट नाइट वर्कआउट नहीं करना है, 9:30 बजे 10:30 बजे, आपको 11 PM से पहले ही सोना है। अगर आप पुअर स्लीप लोगे तो डेफिनेटली आपको वो गलत तरीके से इम्पेक्ट करेगी, जो कि करनी नहीं चाहिए। इंसोमेनिया आपको हो सकता है, या फिर पुअर क्वालिटी स्लीप आपको दिमाग को डैमेज दे सकती है, या आपके बॉडी को भी डैमेज दे सकती है इंटरनली। उसके बाद आता है डिहाइड्रेशन और हीट एग्जॉशन। जैसे कि मैंने कहा, जो ऑलरेडी लोग हेल्थ से डील कर रहे हैं, आपने ड्यूरिंग वर्कआउट, प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट आपने वाटर इनटेक नहीं किया है, तो आपको डिहाइड्रेशन होने लगेगा। डिहाइड्रेशन होने से आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस, जो कि आपका ब्लड फ्लो पे डिपेंड रहता है, जो ब्लड फ्लो है आपका, उसमें चेंजेस हो सकते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट या प्री वर्कआउट में। तो आपको ड्यूरिंग वर्कआउट, प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट आपको वाटर इनटेक करना है। बट आपको ये याद रखना है कि ड्यूरिंग एब्स वर्कआउट या फिर एब्स की कोई भी एक्सरसाइज करते होगे तो उसके टाइम आपको ड्यूरिंग, बिफोर और पोस्ट वर्कआउट वाटर इनटेक नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत बुरी तरीके से क्रैम्प आ सकते हैं, जो कि वो आने नहीं चाहिए। तो ये चीज़ को फॉलो करना है, नहीं तो ये चीज़ आपके बॉडी के ऊपर निगेटिवली इम्पैक्ट डालेगी।
और ये चीज़ उन लोगों के लिए ही नहीं जिनको अस्थमा का या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज से वो डील कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी है। आपको याद रखना है ड्यूरिंग पोस्ट और प्री वर्कआउट में आपको वाटर इनटेक रखना है बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन, और उसके साथ आपको इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो भी रख सकते हो। ये पाउच मिल जाता है 25 रुपीज़ में या फिर 24 रुपीज़ में केमिस्ट शॉप में, आप ये पाउच ले सकते हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जिसको मैंने रिसर्च करके या फिर मेरे डेली रूटीन में मैं गए 4 साल से वो चीज़ें देख रहा हूँ, और उन चीज़ों को देख के वो जो इम्पैक्ट है या सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, हार्ट अटैक के चांसेस, फिर फंगल इन्फेक्शन, देन एक्ने इन्फेक्शन, इम्प्रॉपर फ्रॉम, इस तरीके से कुछ मसल ब्रेकडाउन्स हो रहे। तो ये मसल क्यों ब्रेकडाउन हो रहे, क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और मसल की ग्रोथ क्यों नहीं होती कुछ लोगों की, ये जो निगेटिवली इम्पैक्ट करती है सब चीज़ें, इसके कारण ही ये सब होता है। तो आपको जैसे कि मैंने इस वीडियो में थोड़े सजेशंस भी दिए कि किस चीज़ को किस तरीके से फॉलो करना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर वो आप अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरे व्लॉग्स के वीडियो है, ये भी मेरा व्लॉग्स का वीडियो है जो मैं ड्यूरिंग वर्कआउट और दिन भर में क्या क्या न्यूट्रिशन लेता हूँ, क्या क्या लेता हूँ, इन बारे में बताया इन वीडियोज़ में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।